दोस्तों, आज की कहानी एक शिव भक्त चिड़िया की कहानी है। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, रायगढ़ में एक बूढ़ी माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कुछ लोग चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि पंछियों के एक जोड़े की निष्काम शिव भक्ति से ही उस बूढ़ी माँ को जीवन दान मिला था। और साथ ही कुछ ऐसी शक्तियां भी उस बूढ़ी माँ को मिली थीं, जिसके फलस्वरूप आज भी उस मंदिर में जाने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। दोस्तों, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व एक स्थान पर एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर के बाहर ही एक पेड़ था, जिस पर पंछियों का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों ही पंछी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, क्योंकि जैसे ही वह शिव मंदिर खुलता और पूजा अर्चना शुरू होती, वैसे ही चिड़िया का यह जोड़ा उस मंदिर के मुंडेर पर जाकर बैठ जाते और तब तक वहीं पर बैठे रहते जब तक कि पूजा खत्म नहीं हो जाती। पुजारी के वहां से जाते ही वे दोनों पंछी एक छोटे रास्ते से होते हुए उस मंदिर में चले जाते और उसी शिवलिंग के पास घंटों घंटों तक बैठे रहते। रास्ते से आते जो लोग उन पंछियों को शिवलिंग के पास बैठा हुआ देखते, वे लोग यही सोचते कि शायद गर्मी से परेशान होकर यह जोड़ा शिवलिंग के पास बैठा है, ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। मगर यह कोई भी नहीं जानता था कि पंछियों का यह जोड़ा इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए आते हैं। उस मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा घर था, जिसमें एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ की कोई भी संतान नहीं थी। वह उस घर में अकेले ही रहा करती थी। जिस तरह से उस पुजारी का पूजा आराधना करने का नित्य का कर्म था, और जिस तरह से उन पंछियों का शिव मंदिर में आने का नित्य का कर्म था, ठीक उसी प्रकार से उस बूढ़ी माँ का उन तमाम पंछियों के लिए दाना डालने का भी नित्य का कर्म था, जो रोज उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते थे। चाहे कैसा भी मौसम हो, धूप हो, छांव हो, बारिश हो या तूफान हो, पर वह बूढ़ी माँ रोज सुबह शाम उन पंछियों के लिए दाना पानी रखना नहीं भूलती थी। धीरे धीरे इसी तरह से उस बूढ़ी माँ को अपना सत्कर्म करते हुए और इन पंछियों को अपनी शिव भक्ति करते हुए कई वर्ष बीत गए। समय बीतने के साथ ही वह बूढ़ी माँ अस्वस्थ होकर बिस्तर पकड़ चुकी थी। अब तो उस बूढ़ी माँ में इतनी भी ताकत शेष नहीं बची थी कि वह बिस्तर से उठकर उन पंछियों को दाना भी डाल सके। कोई संतान न होने की वजह से उस बूढ़ी और असहाय माँ की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जब 2-3 दिनों तक उन पंछियों को उस बूढ़ी माँ के छत पर दाने नहीं मिले, तो वे दोनों पंछी सोच में पड़ गए कि जिस बूढ़ी माँ ने बुरे से बुरे मौसम में भी हमें दाना पानी डालना बंद नहीं किया, तो अब 2-3 दिनों से ऐसा क्या हो गया कि उस बूढ़ी माँ ने हमें दाना नहीं डाला। यही सोचकर वे दोनों चिड़ा और चिड़ी परेशान हो उठे और इधर उधर उस बूढ़ी माँ की तलाश करने लगे। उन्होंने पूरा गांव छान मारा, मगर उस बूढ़ी माँ का कहीं भी पता नहीं चला। अंततः जब उन्होंने उस बूढ़ी माँ के घर में ही उसे ढूंढना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी माँ उस घर के एक कोने में असहाय अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है। उस माँ की हालत देखकर उन भोले भाले पंछियों का दिल पसीज उठा। उनका मन द्रवित हो उठा, क्योंकि वह बूढ़ी माँ ना तो हिल डुल रही थी और ना ही कुछ बोल ही पा रही थी, क्योंकि वह मर चुकी थी। उसके ऊपर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। उन पंछियों के जोड़े ने अपने पंखों को हिला हिलाकर उन मक्खियों को दूर भगाते रहे। कुछ ही समय में उस बूढ़ी माँ के मरने की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ गांव वाले देखने भी आए, तो उन्होंने एक चिड़ा और चिड़िया को उस बूढ़ी माँ के ऊपर बैठा पाया। गांव वालों को देखते ही
वे दोनों पंछी वहां से उड़ गए। अब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए गांव वालों ने सोचा कि अब कल सुबह ही इस बुढ़िया का क्रियाकर्म किया जाएगा। यही कहकर वे गांव वाले उस घर का दरवाजा बंद करके वहां से चले गए। मगर वे दोनों चिड़ा और चिड़ी सारी रात उसी शिव मंदिर में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते रहे, उन्हें पुकारते रहे। उन बेजुबान पंछियों की निष्काम भक्ति को देखकर और उनकी करुण पुकार को सुनकर मध्य रात्रि के समय भगवान शंकर उसी मंदिर में प्रकट हो गए। साक्षात भगवान शिव को देखकर वे दोनों पंछी बहुत प्रसन्न हो गए। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन पंछियों से कहा, मैं तुम्हारी अनन्य और निष्काम भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तब उन पंछियों ने कहा, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम दोनों को कोई भी कष्ट नहीं है। हमारे रहने के लिए हमारा घोंसला है और खाने पीने की भी हमें कोई चिंता नहीं है। मगर हमारी एक बूढ़ी माँ है जो रोज सुबह शाम हम पंछियों की सेवा किया करती थी। कई वर्षों से हम जैसे सैकड़ों पंछियों को दाना खिलाया करती थी। उस माँ ने हम पंछियों का ठीक अपने बच्चों की ही तरह ख्याल रखा है। मगर आज हमारी वह माँ मर गई है। हम चाहते हैं कि आप हमारी उस माँ को फिर से जीवित कर दें, उसे जीवन दान दे दें। तब भगवान शिव बोले, मैं इस सृष्टि के नियम को बदलना नहीं चाहता, तुम लोग कुछ और मांग लो। भगवान शिव की इस बात पर वे दोनों पंछी बोले, नहीं भगवान, हमें अपनी माँ के जीवन दान के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप चाहें तो इस जीवन दान के बदले हमारी जान ले लें, मगर हमारी उस माँ को पुनः जीवित कर दें। दोस्तों, कहते हैं कि उस चिड़ा और चिड़िया के हठ के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना ही पड़ा और उन्होंने उस बूढ़ी माँ को जीवन दान दे दिया। उसके बाद भगवान शिव पंछियों के उस जोड़े को अपना आशीर्वाद देकर उस मंदिर से अंतर्ध्यान हो गए। जब अगली सुबह हुई तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वही बूढ़ी माँ जो शाम को ही मर चुकी थी, वह अपने छत पर पंछियों को दाना खिला रही थी और सैकड़ों पंछी उस बूढ़ी माँ के आसपास इकट्ठे होकर दाने को खा रहे थे। यह सब नज़ारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि तभी से उस बूढ़ी माँ के अंदर कुछ दिव्य शक्तियाँ प्रभावी हो चुकी थी, क्योंकि उसके बाद से जब भी कोई उस माँ से अपना दुखड़ा सुनाता तो वह बूढ़ी माँ उसे अपना आशीर्वाद देकर कहती, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में भगवान भोलेनाथ तुम्हारी यह सब समस्या दूर कर देंगे। फिर कुछ दिनों महीनों के उपरांत सच में उसके कष्ट दूर हो जाते। तभी से उस बूढ़ी माँ की ख्याति फैलने लगी। जीवन दान मिलने के बाद कई वर्षों तक वह बूढ़ी माँ जीवित रहीं। फिर एक दिन उन्होंने स्वयं से ही अपने ग्रामीणों की सहायता से अपने उसी घर में जीवित समाधि ले लिया। फिर वर्षों बाद उसी समाधि के ऊपर एक भव्य मंदिर बना दिया गया, जो कि आज भी बूढ़ी माता का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप इतनी सीख जरूर लेकर जाइए कि हम सभी इंसानों को बेजुबान पंछियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। किसी भी जीव जंतु की सेवा करने से, उनका पेट भरने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।